तो गुरु लोग मार्वल के अंदर वैसे तो काफी सारे पावरफुल कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक को तो वो अपनी थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस भी करने वाला है, जो कि अपना सेंट्री, जिसके अंदर काफी सारे एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है और उसे मार्वल का सुपरमैन भी कहा जाता है, क्योंकि एक समय पे वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उसने कार्नेज को बीच में से फाड़ दिया था और वर्ल्ड वॉर हल्क को भी उसने शांत करा था। तो सोचो अब वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर हल्क को उस समय पे कोई भी नहीं रोक पा रहा था। उस समय हल्क अपनी पीक फॉर्म में था, लेकिन उसको सेंट्री ने रोक दिया था और उसके बाद इसने हर एक मार्वल कैरेक्टर को धूल चटाई है। तो इसीलिए इसे मार्वल का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो भी कहते हैं और मार्वल का सुपरमैन भी कहते हैं। लेकिन आज हम इसकी बात नहीं करने वाले, बल्कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ मार्वल का दूसरा सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर, जो कि है वंडर मैन, और उसकी सीरीज हमें 2025 के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन आज मैं उसकी ओरिजिन के बारे में बताऊंगा कि उसकी ओरिजिन आखिरकार है कैसी, जो कि पहले तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, जो कि अपने टोनी भैया का कॉम्पिटिटर होता है, फिर बाद में जाके वो एक विलन बनता है और फिर एवेंजर्स टीम में ज्वाइन होता है। और ये सब कैसे हुआ वही आज आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा बढ़िया है और इसकी पावर्स भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और आखिरी में आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी स्टोरी लाइन अपने एमसीयू के अंदर किस तरह से हो सकती है, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो किसी एक कैरेक्टर के साथ नहीं है, बल्कि मार्वल के बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ है। तो इसीलिए इसकी ओरिजिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। तो अगर आपको भी जानना है कि इसकी ओरिजिन आखिरकार है क्या, इसकी पावर्स क्या है और इसकी स्टोरी लाइन सीरीज के अंदर किस तरह से हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। तो देखो, सबसे पहले इसका रियल नेम बता दूं, जो कि होता है साइमन विलियम्स, और ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट होता है जो कि अपने टोनी स्टार्क का कॉम्पिटिटर होता है, और इसकी फैक्ट्री का नाम होता है विलियम्स इनोवेशन। और पहले तो इस फैक्ट्री को इसके पापा चलाया करते थे, लेकिन उसकी डेथ के बाद उस कंपनी को पूरी तरह से ये टेक ओवर कर लेता है। लेकिन इससे कंपनी सही तरह से चलती नहीं है और ये लोगों के पैसे डुबा देता है, जिससे इसके ऊपर एक केस हो जाता है एक क्राइम का, इसने लोगों के पैसे खाए हैं, और उसीलिए इसको प्रिजन भी हो जाती है। लेकिन बाद में जाके अमोरा जो होती है इसको प्रिजन से बाहर निकालती है। अब अमोरा मार्वल के अंदर ही एक कैरेक्टर है जो कि मैंस को सीड्यूस करती है, और फिर वो उसे लेके जाती है बैरन ज़ीमो के पास। ये अपना वही ज़ीमो है जो हमें एमसीयू के अंदर देखने को मिला है, और ज़ीमो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, जो कि वंडर मैन भी मान जाता है। अब ज़ीमो इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है और इसकी बॉडी के अंदर एक आयोनिक रेज डालता है, जिससे इसको इसकी पावर मिल जाती है और इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक दिक्कत थी कि उसे ये सीरम हर हफ्ते लेना पड़ता था, वरना वो मर जाता। और फिर बैरन ज़ीमो इसके बाद उसको एक नाम देता है और एक काम देता है। नाम होता है वंडर मैन और काम होता है कि तुम जाके एवेंजर्स टीम के अंदर ज्वाइन हो जाओ और एवेंजर्स के सारे प्लान्स लाके मुझे बताना, जिससे मैं एक प्लान तैयार कर पाऊंगा, जिससे मैं उनके ऊपर अटैक कर सकूंगा अच्छे से। और अपना वंडर मैन भी ऐसा ही करता है, वो एवेंजर्स टीम के अंदर जाके ज्वाइन हो जाता है, लेकिन फिर बाद में वो एवेंजर्स को धोखा देने की बजाय ज़ीमो को ही धोखा दे देता है। अब जब ज़ीमो को ये बात पता लगती है तो वो अपने वंडर मैन को वो सीरम देना बंद कर देता है, और जिससे मैंने ये बताया था कि उसको ये हर हफ्ते लेनी पड़ती थी, वरना वो मर जाता। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब वो मरता तो नहीं है, लेकिन वो कोमा में चला जाता है। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो एरिक विलियम है, यानी अपने साइमन विलियम का भाई, उसे लगता है कि इसको एवेंजर्स ने मारा है, और वो उसका बदला लेने के लिए एक विलन बन जाता है, जिसका नाम होता है ग्रिम रीपर। लेकिन फिर बाद में जाके अपना साइमन विलियम्स यानी वंडर मैन ठीक हो जाता है, कोमा से बाहर आ जाता है, और हमें ये पता लगता है कि अपने साइमन विलियन यानी अपने वंडर मैन ने अपनी ब्रेन वेव्स रिकॉर्ड कर रखी थी। और फिर बाद में जाके वो अल्ट्रॉन चुरा लेता है और विजन को यूज करने में लगा देता है, जिससे अपना विजन भी टेक्निकली अपने वंडर मैन का भाई हो जाता है। और फिर बाद में जाके हमें देखने को मिलता है कि जो अपना वंडर मैन है उसकी कहानी उसकी वांडा के साथ भी होती है, मतलब वो दोनों कुछ समय के लिए रिलेशनशिप में भी रहे हैं कॉमिक्स के अंदर। और फिर बाद में अपना वंडर मैन वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स की हेल्प करता है होकाई के साथ, और फिर वो बाद में जाके एक स्टंटमैन बनता है, और दोनों ही कामों में उसे बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिलती है। लेकिन एक पॉइंट पे अपना विजन जो होता है वो व्हाइट विजन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जैसा आपने सीरीज के अंदर देखा है, और उसे पहले का कुछ याद भी नहीं होता। इसीलिए सारे एवेंजर्स जाते हैं अपने वंडर मैन के पास ताकि वो उसकी ब्रेन वेव्स ले सके और विजन को दोबारा बनाने में हेल्प कर सके, जैसे कि अल्ट्रॉन ने पहले भी अपने वंडर मैन की ब्रेन वेव्स चुराई थी और विजन के अंदर डाली थी, और ये काम दोबारा से एवेंजर्स भी करना चाहते थे, लेकिन वंडर मैन ये काम करने से मना कर देता है। और फिर बाद में विजन अपने आप ही ठीक हो जाता है, सारी बातें याद आ जाती हैं, और ये दोनों ही अपनी स्कारलेट विच यानी वांडा को पटाने में लग जाते हैं, और दोनों ही खुद ही अपनी हेल्प से खुद से ही उसको पटाना चाहते थे। और फिर बाद में वो कैलिफोर्निया चला गए, जहाँ पे वो एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल चैरिटी को फंड किया करता था, और उस चैरिटी का नाम था सेकंड चांसेस। और इसके बाद वो कभी एवेंजर्स बनता था, कभी नहीं बनता था, कभी उनके साथ काम करता था, कभी नहीं करता था, ये सब उसका लगा ही रहता था। लेकिन उसने एक फ्रेंडशिप अपनी रखी थी, जो की थी बीस्ट के साथ। बीस्ट के साथ वो हमेशा बातचीत में रहता था, और स्कारलेट विच को पटाने में भी। अब बात करते हैं अपने वंडर मैन की पावर्स के बारे में कि इसके पास पावर्स क्या क्या है। तो देखो, जैसा कि बैरन ज़ीमो ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था और इसे काफी
काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बना दिया था, जिससे इसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी, ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसके पास रीजनरेटिव पावर आ गई थी, इसके पास फ्लाई करने की पावर आ गई थी, इसके पास शेप शिफ्टिंग की भी पावर थी, और इसके पास टेलीपोर्टेशन, साइज अल्ट्रेशन, मतलब अपने साइज कितना ही बड़ा कर सकता था और इनवल्नरेबल हो चुका था, और तो इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और उस एक्सपेरिमेंट के चलते, उस आयोनिक रेस के चलते जो इसकी बॉडी के अंदर गई थी, उससे ये एक तरह से इमॉर्टल भी हो चुका था, और अपना वंडरमैन ऑलमोस्ट बिना किसी रिसोर्सेज के भी जिंदा रह सकता है, मतलब वो ऑक्सीजन, फूड, वाटर के बिना भी जिंदा रह सकता है, और तो वो पानी के अंदर भी सांस ले सकता है, और वो स्पेस के अंदर भी आ जा सकता है, और तो साथ ही साथ अपना वंडरमैन काफी ज्यादा पॉपुलर है हॉलीवुड के अंदर, मतलब कॉमिक्स के अंदर, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा स्टंटमैन और एक्टर बन जाता है। और वंडरमैन को जाना जाता है उसके अच्छे इंटेलेक्चुअल, मतलब उसकी अच्छी इंटेलिजेंस के चलते, जिससे उसने पहले अपनी फादर की कंपनी टेक ओवर करी, फिर बाद में जाके वो वंडरमैन बना, और अब एक स्टंटमैन और एक्टर बन चुका है, और हॉलीवुड से जो पैसा आता था वही अपनी वो चैरिटी के अंदर भी डोनेट किया करता था। तो ये थी इसकी पावर्स और एबिलिटीज और इसकी ओरिजिन। अब इसके बारे में कुछ अलग से ही बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं वंडरमैन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के अंदर ही दिखने वाला था, लेकिन बाद में जाके इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया, जो कि अपने जेम्स गन ने ही करा था। अब वो क्यों करा था उसका रीजन तो दिया ही नहीं गया, लेकिन हाँ, हमें वो पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के अंदर भी दिखता। लेकिन छोड़ो, अब तो उसकी सीरीज आई रही है 2025 के अंदर, हम वही देख लेंगे। अब बात करते हैं इसकी एमसीयू की स्टोरी किस तरह से हो सकती है। तो देखो, एमसीयू की स्टोरी इसकी बिल्कुल अलग जा सकती है, कॉमिक एक्यूरेट भी हो सकती है और कुछ अलग भी, क्योंकि अगर कॉमिक एक्यूरेट बनाओगे तो इसके अंदर तो मूवीज के अंदर वांडा मर चुकी है, उसको कहां से बीच में लाओगे, और अल्ट्रॉन भी जा चुका है। और जैसा कि कॉमिक्स के अंदर अल्ट्रॉन ने विजन को बनाने के लिए वंडरमैन की ब्रेन वेव्स ली थी, वैसा हमें मूवी के अंदर देखने को ही नहीं मिला। या फिर हो सकता है कि हमें आगे जाके बताया जाए कि अल्ट्रॉन ने पहले ही वंडरमैन की ब्रेन वेव्स चुरा ली थी और विजन के अंदर अपलोड भी कर दी थी, और हमें एमसीयू के अंदर जीमो भी देखने को मिल चुका है। तो हो सकता है जीमो पहले ही वंडरमैन यानी सैम विलियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुका हो और उसे पहले ही वंडरमैन बना चुका हो, जिससे बाद में जाके अल्ट्रॉन ने उसकी ब्रेन वेव्स चुराई हो और उसे विजन के अंदर अपलोड कर दिया हो। और ये सब चीजें हमें दिखाई नहीं गई, क्या पता हमें आगे जाके बताई जाए। तो इसकी स्टोरी लाइन कॉमिक एक्यूरेट भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है, जो मार्वल वाले चाहे। बाकी आपको क्या लगता है इस कैरेक्टर के बारे में कि ये मार्वल का सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन सकता है या फिर नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।